नमस्कार दोस्तों, आधार कार्ड का नया एप्लीकेशन, नया अपडेट, नया फीचर के साथ लॉन्च हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन में न्यू कौन कौन से फीचर ऐड हुए हैं, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है और अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है। तो अपडेट होने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से यहाँ पर परमिशन मांग रहा है तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से अलाउ पे क्लिक कर देना है और इसके बाद से बिगिन जर्नी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप यहां पर देख सकते हो 3 स्टेप में आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका जो आधार नंबर है उसको एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद से सिम सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसके बाद से आपका जो फेस है उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो आपको इंटर यूर आधार नंबर, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपका जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पर फिल कर देना है। तो आधार नंबर डालने के बाद कंफर्म आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिखाई देगा तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो मोबाइल में सिम कार्ड लगा होगा तो उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद से कंटिन्यू टू सेंड SMS पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है और आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपना जो फेस है उसको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेशन किस प्रकार से होगा यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले आपकी जो लाइट कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए और इसके बाद से अगर आपने चश्मा वगैरह लगाया है तो उसको उतार देना है और आपकी जो आंखें हैं उसको ब्लिंक करना है। तो फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से एक सर्कल दिखाई देगा तो जस्ट आपको इसमें अपना फेस रखना है और अपनी आंखें ब्लिंक करना है और हमारा जो फेस है वो सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो चुका है। और इसके बाद से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपका आधार में जो नेम होगा वो दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर अपना जो पिन है उसको सेट करना पड़ेगा, यानी कि जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यही पिन डाल के एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो हम कंटिन्यू टू सेट पिन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद से जो भी पिन रखना है 6 डिजिट का यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद से दोबारा डालेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन में हम सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुके हैं। और आप डिस्प्ले पे देख सकते हो आपका जो PVC आधार कार्ड है वो पॉकेट में रखा है, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और आपके आधार कार्ड का जो QR कोड है वो डिस्प्ले पे ही देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका जो PVC आधार कार्ड है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है फ्रंट साइड का। अगर आपको बैक साइड का देखना है तो जस्ट यहाँ पर एरो दिया हुआ है तो इस पर क्लिक कर देना है। तो फिर इसके बाद से अगर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो उसी के नीचे डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद से यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि आप मास्क आधार डाउनलोड करना चाहते हो या फिर आप तो अगर आप मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करते हो तो आपके आधार कार्ड के लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो शो होंगे। इसके बाद से बाकी के जो डिजिट हैं वो शो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पूरा आधार कार्ड ही डाउनलोड करना चाहते हो तो जस्ट आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद से आपका जो आधार कार्ड है डाउनलोड होगा तो आपके आधार नंबर पूरा शो हो जाएगा। तो चलिए मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुका है और जो आधार कार्ड की PDF है उस पर पासवर्ड लगा होगा। अब पासवर्ड क्या होगा यहाँ पर बताया गया है कि आपके नेम के फर्स्ट के 4 जो लेटर हैं उसको और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसको मिला के डालोगे तो आपकी जो PDF है वो ओपन हो जाएगी। तो जस्ट मैं ओपन PDF पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद से यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो आधार कार्ड है वो ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद से आप अपना आधार नंबर देखना चाहते हो तो जस्ट ये जो आई दिखाई दे रही है इस पर टिक कर देना है तो आपका जो आधार नंबर है वो शो हो जाएगा। और अगर आपको हाइड करके रखना है तो आपको इसी आई पे क्लिक कर देना है तो ये हाइड हो जाएगा। और अगर आपको अपना बायोमेट्रिक लॉक करना चाहते हो तो यहीं से लॉक भी कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ और फीचर के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ से अपना बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक भी कर सकते हो और इसके बाद से एप्लीकेशन का जो
पिन है उसको आप यहीं से चेंज कर सकते हो। सिक्योरिटी में अभी तक ये 2 ही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के नीचे एक रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो हिस्ट्री है वो देखने को मिल जाएगी कि आपका जो आधार कार्ड है वो कब कब और किस चीज़ के लिए ऑथेंटिकेट हुआ है, यहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद से आप व्यू मोर पर क्लिक करोगे तो और भी जो हिस्ट्री है वो भी देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर्विसेज की। तो आपको सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सर्विसेज में आप यहां पर देख सकते हो अभी आप लोगों को केवल 3 ही प्रकार की सर्विस देखने को मिल जाएगी। पहला है मोबाइल नंबर अपडेट का, दूसरा है एड्रेस अपडेट का और तीसरा है फैमिली के थ्रू एड्रेस अपडेट का। जबकि इससे पहले आपने देखा होगा कि ईमेल और साथ में नेम अपडेट की भी जो सर्विस है वो आई थी, लेकिन अभी जो नया आधार एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, अपडेट हुआ है, यहाँ से वो वाली सर्विस रिमूव कर दिया है। तो इन लोगों को नया सर्विस ऐड करना चाहिए था, तो ऐड तो नहीं किया बल्कि जो पहले से थी उसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है बाद में ये लोग ऐड भी कर देते हैं। तो अब इस एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल नंबर अपडेट किस प्रकार से करते हैं चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल नंबर अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप यहां पर देख सकते हो 75 रुपये की फीस लगेगी और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 दिन लग सकता है। इसके बाद से कंटिन्यू टू अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से जो भी नया मोबाइल नंबर है आप लिंक करना चाहते हो वो यहाँ पर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपके इसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा तो ओटीपी यहाँ पर डाल के और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो ओटीपी है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा और इसके बाद से आपको फेस ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो फेस है वो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो मेरा जो फेस है वो सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो ओल्ड नंबर है वो भी दिखाई देगा और आपका जो न्यू नंबर है वो भी दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर 75 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को कन्फर्म एंड पे 75 रुपये पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से पेमेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, तो इनमें से जो भी आपको सही लगता है उसको चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद से कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से मेरे एप्लीकेशन में जो गूगल पे है वो ओपन हो जाएगा। तो जस्ट मैं पे पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डाल के ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा और इसके बाद से आपको थोड़ी देर वेट करना है। आप लोगों को एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपका SR नंबर होता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को एड्रेस अपडेट करके बता देता हूं। तो एड्रेस अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप लोगों को जो करंट एड्रेस है वो ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को यहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और दूसरा है जो फैमिली मेंबर हैं उसके थ्रू। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपडेट करते हो तो उस एड्रेस का जो प्रूफ है आपके पास होना चाहिए आपके नेम का, तभी आप अपलोड करके और अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आपके फैमिली मेंबर के आधार कार्ड में वो वाला एड्रेस है तो आप उसका आधार नंबर डाल के और आप अपने आधार कार्ड में वही सेम एड्रेस आप भी अपडेट कर सकते हो। तो यही दोनों में फ़र्क है। चलिए मैं माई डॉक्यूमेंट्स वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर भी 30 दिन का टाइम लगेगा और 75 रुपये फीस लगेगी। तो आपको कंटिन्यू टू अपडेट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, तो इनमें से जो भी आपको सही लगता है उसको चूज़ कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पर गैस कनेक्शन बिल चूज कर लेता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर आई अंडरस्टैंड इट पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद से कंटिन्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से अब मुझे जहाँ पर भी मेरी डॉक्यूमेंट्स की PDF रखी है उसको सिलेक्ट करके और अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं सिलेक्ट फाइल टू अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो PDF है वो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद से यहाँ पर टिक करना है और कंटिन्यू टू ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो नया एड्रेस है उसको फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है और इस एप्लीकेशन में जो CO है यानी कि जो फादर नेम है
वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया है, डायरेक्ट आप लोगों को एड्रेस ही डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। और एड्रेस फिलअप करने के बाद प्रीव्यू न्यू एड्रेस पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो नया एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसके बाद से आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना है और कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो अब आपको 75 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो कन्फर्म एंड पे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से पेमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर गूगल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद से कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद से मेरा जो गूगल पे अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और इसके बाद से पे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपना यूपीआई पिन डाल के ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा और आप यहाँ पर अपना एसआर नंबर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आप न्यू आधार एप्लीकेशन में अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आप अपने फैमिली मेंबर को भी ऐड कर सकते हो। तो ऐड प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से एंटर आधार नंबर यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से अपने फैमिली मेंबर का जो आधार नंबर है उसको डायल कर देना है और इसके बाद से कन्फर्म आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप जिस फैमिली मेंबर का आधार नंबर डालते हो उसी का फेस यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होगा, आपके फेस से ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अगर आपने इस एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा प्रोफाइल ऐड करके रखी है तो जस्ट आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और उसी के नीचे आप लोगों को स्विच प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप एक प्रोफाइल से आप दूसरी प्रोफाइल में जा सकते हो। और अगर आप अपनी प्रोफाइल को इस एप्लीकेशन से डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर सकते हो और इसके बाद से यस रिमूव प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो डिलीट हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो।